हेलो एवरीवन, लर्नाकुलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास की एजेंडा की बात करें तो हम लोग आज क्लास 9 के मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.2 के कॉन्सेप्ट्स और इस कॉन्सेप्ट की सहायता से प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपने पिछले क्लास के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको सभी क्लास के हाइपरलिंक्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन लिंक से आप सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर पाएंगे, वो भी आसानी से। सो वेल, फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स वी कंटिन्यू दिस क्लास। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहले बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। सेकेंड, किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक किस प्रकार ज्ञात करेंगे। यदि कोई भी रैखिक बहुपद है तो उसका हम लोग शून्यक किस प्रकार करेंगे, यानी कि जीरो किस प्रकार उसका ज्ञात करेंगे, कोई भी पोलिनोमियल का, बहुपद का। ओके, तो ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हमको इस चैप्टर में याद रखने योग्य है। तो नेक्स्ट पॉइंट फिर हम लोग देखेंगे कि 2.2 के जितने भी क्वेश्चन है उसके प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। केस 1, इसको हम लोग केसेस में बांट देते हैं कि जितने भी एग्जाम्पल्स में यदि हम लोग को कोई चीज़ समझ में आता है तो द बेस्ट वे होता है कि एग्जाम्पल के जरिए हम उस टर्म को समझें। ठीक है, लॉन्ग टर्म आपको याद रखने के लिए, है ना। तो केस 1 के जरिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं। कोई भी एक बहुपद लेते हैं, तो बहुपद क्या लिए हम लोग? 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 2, ये 4 पद का एक बहुपद लिए हम लोग। ठीक है, इसको px से हम लोग डिनोट किए हैं। यहाँ पे हम लोग बोल रहा है यदि px, जो हमारा ये बहुपद है, ये हमारा जो पूरा बहुपद है, यदि px बहुपद में सर्वत्र x के स्थान पर जितना भी यहाँ पे x हमारा है, जितना भी x है उसके स्थान पर 1 प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि 1 यदि पुट कर देते हैं, जितना x है x को हटा के हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हम लोग को क्या मिलेगा, कौन सा रिजल्ट मिलेगा, क्या वैल्यू आएगा, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस वही बोल रहा है कि बहुपद का शून्यक क्या होते हैं, ये हम लोग जानने के लिए केस 1 में हम लोग लिए हैं, और केस 1 के थ्रू हम लोग के एग्जाम्पल के थ्रू चल रहे हैं। ठीक है, एक बहुपद लिए, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना भी x है, जितना भी हमारा वेरिएबल है x है, उसके स्थान पर हम लोग 1 पुट करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ले लिए वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे उतारे, मीन्स सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो px बराबर 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 2। अब इसके स्थान पर हम लोग एक एक पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस सेंटेंस के थ्रू हम लोग s इज इक्वल टू 1 हमारा आए हैं। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं इस बहुपद पे, इस पोलिनोमियल में इसको इम्प्लीमेंट किए, मीन्स x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो वहाँ ये 1 किए, फिर यहाँ पे 1 1 और 1। तो अब इस चीज़ का हम लोग का सॉल्यूशन करेंगे, मीन्स सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा? 4 का 4 आया यहाँ पे, और 1 का क्यूब, 1 को कितना भी पावर रहे तो वो एक ही होता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक ही होगा, तो 4 इंटू 4 क्या होगा, 4 इंटू 1 क्या होगा, 4। यहाँ पे तो 4 आ गया। अब ये -2 है तो -2 का -2 यहाँ पे आएगा, क्यों? क्योंकि फिर से 1 से इंटू होगा आपका -2, तो -2 ही रहेगा। +5 तो यहाँ +5 आएगा, और -2 है ना। अब यहाँ पे यदि हम ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 ही आएगा। इज दैट ओके? अब -2 और 1 को गुना करेंगे तो -2 ही होगा, और +5 इंटू 1 यानी कि 5 को गुने 1 करेंगे तो +5 भी होगा, और ये -2 का -2, तो ये हमारा वैल्यू यहीं पे है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -2 -4 और 5 + 4 9, यानी कि 9 में से यदि 4 जाएगा तो क्या हमारा वैल्यू आएगा? 5। राइट, हमारा 5 आया, तो ये हमारा 5 आंसर है। इज दैट ओके? मीन्स यदि हम लोग क्या किए यहाँ पर, px का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ये किए कि px में बहुपद में, यानी कि जो px हमारा बहुपद है, जो ये है, px हमारा एक बहुपद है जो ये है, इसमें x के स्थान पर 1 प्रतिस्थापित किए, यानी कि 1 जितना भी x है उसके 1 रखें, तो इस px का वैल्यू क्या आया हमारा? 5 आया। क्या आया हमारा? 5 आया। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर बहुपद px का मान क्या है? 5 है। ये हमारा
पूर्ण रूप से एक केस 1 में समझें कि यदि कोई भी बहुपद में किसी का वैल्यू x के स्थान पर यदि कोई वैल्यू रखते हैं तो उस px का वो वैल्यू कहलाता है। इज दैट ओके? इट मीन्स यहाँ हम लोग कह सकते हैं जो वैल्यू हमारा है, इसलिए डायरेक्टली एक सेंटेंस के थ्रू हम लोग कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 यानी कि x बराबर 1 रखने पर हम लोग का px का बहुपद का मान क्या आया? 5 आया। यही x के जगह पे 2 रखते तो हम लोग क्या कहते हैं? x बराबर 2 रखने पर बहुपद px का मान कुछ और आता तो कुछ और लिखते हैं। अब इसको केस 2 के जरिए हम लोग समझते हैं। इज दैट ओके? हम लोग केस 2 के जरिए इस चीज़ को समझते हैं। केस 2 क्या कहता है? फिर से एक हम लोग लिए, सेम हम लोग का बहुपद वही लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 2 रख के देखेंगे, है ना, कि x के स्थान पे 2 रख के देखते हैं। तो px बहुपद जो हमारा है सर्वत्र x के स्थान पर 2 प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? इज दैट ओके? अब हम लोग 2 रख के देखते हैं कि क्या मिलता है हम लोगों को। तो सेम स्टेप हम लोग लेंगे, ये हमारा सबसे पहले बहुपद एक लेंगे। अब बहुपद x इक्वल टू 2 हम लोग रखेंगे तो x के बराबर 2 यानी कि जितना भी x है उसके जगह पे हम लोग 2 रिप्लेस करेंगे। ओके, अब ये क्या हो गया हमारा? 4 गुने 2 का पावर 3, 2 का पावर 2 और 5 गुने 2, क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे 2 ही है। ओके, और ये 2, तो ये हमारा कितना वैल्यू आया? 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा 8 आया। और ये हमारा क्या हो गया फिर इसका वैल्यू? 2 गुने 2 यानी कि 4 आया, और ये तो 2 हमारा 2 है ही। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे? 4 इंटू 8, क्योंकि इसका वैल्यू तो 8 है, तो 4 इंटू 8, 4 इंटू 8। ओके, उसके बाद क्या? -2, -2। ओके, अब यहाँ पे क्या है इसका वैल्यू? गुना में है, 2 दूनी 4, इसका वैल्यू क्या है? 4 है, तो गुना 4। अब इसका वैल्यू क्या है? 5 दूनी 10 प्लस 10 माइनस 2, हमारा वैल्यू कुछ इस प्रकार आया है ना। अब इसको फिर से हम लोग रिकैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 8 चौक 32 माइनस कितना आया? 8 प्लस 10 -2, -2 और -8, -2 -8 -10 और +10, यहाँ पे है क्या हमारा? +10 है और ये -10 हो रहा था, ये सारा हमारा 0 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है? 32, हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 32। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन कुछ इसी प्रकार हुआ। ठीक है, सेम कैलकुलेशन, और हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 32। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर, यानी कि x बराबर 2 पर जो हम लोग 2 यहाँ पे हम लोग लिए, जितना भी ये पोलिनोमियल है जो हमारा बहुपद है उसके x के स्थान पर 2 यदि लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या आया? हमारा 32 आया। तो x बराबर 2 पर बहुपद px का मान क्या है? 32 है। px का मान क्या हमारा है? 32 है। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या हम लोग ये किए कि कोई भी, यानी कि जिस तरह हम लोग का पिछले चैप्टर में हम लोग देखे वेरिएबल्स, जो हम लोग पिछले चैप्टर में वेरिएबल्स देखें जिसको हम लोग x, y, z, जो हम लोग बोलते थे कि इसका वैल्यू चेंज होते रहता है, इसका जो भी वैल्यू है वो चेंजेबल होता है। ओके, ये चेंजेबल होता है, ये चेंज होता ही रहेगा आपका, और कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग 1 भी लिए पिछले स्लाइड में, फिर अभी हम लोग को क्वेश्चन में 2 लिए, इसका हम लोग 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, y का भी कुछ भी, z का कुछ भी। तो वेरिएबल्स का मान जिस तरह बदलेगा उसी तरह हमारा एक बहुपद का मान भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी क्लियर कर रहा है हम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान हम लोग चेंज किए, 2, 1 रखें तो हम लोग का 5 आया, 2 रखें तो हम लोग का 32 आया। ठीक है, अब बहुपद का शून्य क्या होता है? एक्चुअली में यहाँ से इसका बेस है कि इसका मान हम लोग का आता है, मीन्स x का मान यदि कुछ चेंज होता है तो बहुपद का भी मान पूरा चेंज होगा। तो यहाँ पे शून्यक नहीं आया है, लेकिन बहुपद का मान हम लोग निकालना सीख गए कि किस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं, मीन्स इसका वैल्यू किस प्रकार, कोई भी पोलिनोमियल का वैल्यू किस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का शून्यक किस प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे, कि कोई भी नंबर बहुपद का शून्यक कब होता है और कैसे होता है, वो हम लोग जानेंगे। वो केस 2 में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले केस 2 हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब px बराबर x-1 हम लोग लिए। ठीक है, एक बहुपद हम लोग लिए x-1। अब यदि हम लोग x के स्थान पर 1 पुट करते हैं, यदि हम लोग x के स्थान पर 1 प्रतिस्थापित करते हैं, x के जगह पे 1 रखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? वो देखते हैं। तो px बराबर, ये हम लोग बहुपद लिए, px बराबर x-1। अब x के स्थान पर 1 लिए, अब p1 = 1 - 1, यानी कि हम लोग x के स्थान पर क्या रखे हैं? 1 लिए हैं, तो ये जो हमारा x है तो उसी के स्थान पर हमारा ये 1 है। ठीक है, तो 1 - 1 = क्या होगा? 0 होगा। तब
इस केस में यदि ये 0 होता है, यदि कोई भी बहुपद में कुछ ऐसा वैल्यू हम लोग x का लेते हैं जिससे वो बहुपद का मान 0 हो जाए, इस केस में हम लोग उस बहुपद का वो जो हमारा x बराबर जो भी लिए हुए हैं वो शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यक। और पिछले स्लाइड में हम लोग जो देखे वो उसका मान कहलाया, मीन्स ये px का जो भी बहुपद लिए और यदि वो 0 नहीं होता है तो उस बहुपद का वो मान होता है। और यदि हम लोग px का वैल्यू कुछ भी लेते हैं x के जगह पे और यदि उस बहुपद को वो 0 कर देता है तो वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो मान और शून्यक ये दोनों में हम लोग को डिफरेंस पता चल गया। तो हम लोग यहाँ लैंग्वेज के तौर पे कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि एक जो हमारा x बराबर 1 लिए हैं, जो प्रतिस्थापित करके लिए हैं, बहुपद px, जो बहुपद px हमारा है क्या है? x - 1 का एक शून्यक है। तो ये क्लियर हुआ कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी तक हमको नहीं लगता कि होना चाहिए, इसलिए क्योंकि हम लोग एकदम गहराई में, एकदम बच्चा की तरह, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं 1 बाय 1 स्टेप, और हम लोग आगे भी इसी बेस पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पर्सनालिटी 2.2 को। ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट फर्स्ट वी लुक द कंटेंट एंड देन वी विल सी क्वेश्चन आंसर। ओके, सो नेक्स्ट केस में हम लोग फिर से हम लोग देखते हैं। ठीक है, मीन्स और भी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, अभी बहुत ही बाकी है। ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं और इसी तरह किसी भी बहुपद को 0 से समीकृत करने का एक शून्यक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक जिस तरह का हम लोग सीखे हैं कि और इसी तरह किसी भी बहुपद को 0 से समीकृत करके, यानी कि कोई भी बहुपद को फॉर एग्जांपल x² + 1 = 0। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए? कोई भी बहुपद को क्या किए? समीकृत किए। किससे? 0 से किए। ठीक है, शून्यक प्राप्त किया जा सकता है और हम लोग इसका शून्यक प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसका शून्यक प्राप्त कर सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x + 1 = 0, तो x = -1, तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? -1 होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वही ये पॉइंट बोल रहा है। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं, अर्थात x - 1 हम लोग हमारा क्या है? x - 1 = 0 कोई एक बहुपद है जिसका हम लोग क्या किए? समीकृत किए। किससे? 0 से समीकृत किए। ठीक है, 0 से समीकृत किए। क्यों किए? क्योंकि हम लोग इस बहुपद का शून्यक इससे ज्ञात करने के लिए, मीन्स इस बहुपद का शून्यक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें x बराबर यदि बराबर के इधर हम लोग कोई भी लाते हैं, कोई भी कांस्टेंट या अचर या चर वैल्यू लाते हैं बराबर के इधर, तो उसका साइन चेंज होता है। ओके, और यदि गुना में रहा नीचे आए तो हमारा भाग में हो जाता है। इस दैट के ओके, ये हम लोग को बेसिक चीज़ें हैं, वो हम लोग को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, यदि कोई भी चीज़, कोई भी अचर यदि बराबर के ये साइड आए तो क्या वो होता है? साइन के साथ वो चेंज होता है। मीन्स यदि माइनस में रहा तो +1 में आया तो हम लोग इसको 1 ही लिखते हैं, और यदि ये प्लस में रहा तो हम लोग क्या लिखते हैं? -1 में लिखते हैं। ठीक है, इस दैट की मुझे लगता है कि ये आप लोग का बेसिक बहुत ही अच्छा होगा, और ये नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी चीज़ों को मैं वहाँ डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, जिसमें x बराबर 1 प्राप्त होता है। तो ये जो 1 हमारा आया, इस बहुपद का शून्यक है। क्यों? क्योंकि यदि x बराबर 1 लेते हैं तो 1 - 1 = 0 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तब हम कहते हैं कि px बराबर 0 एक बहुपद समीकरण है। ठीक है, यहीं पे स्टैंड क्या लेता है? हमारा समीकरण, जिसको हम लोग समीकरण बोलते हैं। ओके, यहीं पे स्टैंड क्या लेता है? हमारा समीकरण, इक्वेशन। ठीक है, और एक इस बहुपद समीकरण px बराबर 0 का एक मूल है, मीन्स एक रूट हमारा है। ठीक है, इस समीकरण का मूल क्या है? 1 है। मीन्स यदि 1 इस समीकरण में पुट करते हैं तो वो हमारा क्या होगा? पोलिनोमियल 0 होगा, मीन्स बहुपद 0 कहलाएगा। ठीक है, यानी कि शून्यक बहुपद कहलाएगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। समीकरण हम लोग समझ लें कि कहाँ स्टैंड होता है। कोई भी बहुपद बराबर 0 हम लोग लेंगे तो वो समीकरण कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 2x² + 2x + 5 = 0, ये हमारा क्या होगा? समीकरण कहलाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये स्टैंड यहाँ पे ले रहा है 0 से हमारा। ठीक है, बराबर 0 हम लोग कर रहे हैं, और ये हमारा बस क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, मीन्स पोलिनोमियल कहलाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यानी कि हम लोग अब कह सकते हैं कि एक बहुपद x - 1 का एक शून्यक है। यानी जो हमारा बहुपद है x - 1 वो शून्यक है। किसका कैसे शून्यक हुआ ये x - 1? क्योंकि हम लोग x के जगह पे 1 पुट किए हैं।
ठीक है। तो x के जगह पे यदि एक पुट करेंगे तो x माइनस 1 समीकरण का ये शून्यक कहलाएगा। मीन्स एक हमारा शून्यक है, एक हमारा शून्यक है समीकरण, समीकरण बोलिए, बहुपद बोलिए, समीकरण x माइनस 1 का। इज दैट ओके? ये बहुपद का क्या है हमारा 1 शून्यक है, ठीक है। तब या हम लोग और किस लैंग्वेज में बोल सकते हैं? मीन्स ये तो हम लोग बोल ही सकते हैं, एक तो बोल सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि एक बहुपद x माइनस 1 का एक शून्यक है, या हम लोग बोल सकते हैं, यह भी कह सकते हैं कि एक बहुपद समीकरण, जो हम लोग बोले कि बहुपद समीकरण x माइनस 1 बराबर 0 का एक मूल है, ठीक है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 1 जो हमारा है बहुपद समीकरण x माइनस 1 बराबर 0 का एक मूल है। यदि हम लोग एक पुट करते हैं तो 0 बराबर 0 आने की एक मूल ही कहलाया ना, हमारा रूट एक तरह का है। मूल का इंग्लिश क्या होता है? रूट होता है, ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक? समीकरण का क्या होता है? इक्वेशन होता है, ओके। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बहुपद का हम लोग को पता ही पोलिनोमियल होता है ना, नोमियल होता है, ओके। तो हम लोग अंग्रेजी भी धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आगे हायर क्लास में हम लोग को सारा कुछ मैं रिप्लेस करने वाला हूँ इंग्लिश में, क्लास 11 एंड क्लास 12 में, ओके। तो हम लोग का बेस यहीं से लिए हैं कि हिंदी में भी दिक्कत ना हो और अंग्रेजी में भी दिक्कत ना हो, और कॉन्सेप्ट्स में तो कतई दिक्कत ना होना चाहिए, है ना, कि कॉन्सेप्ट्स ये आधार है, या यहाँ पे लैंग्वेज आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। मीन्स 10% रोल रहता ही है लैंग्वेज का, लेकिन 90% रोल आपका रहता है सिर्फ और सिर्फ बेसिक और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट्स का। तो मैं उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देख लिया कि बहुपद का शून्यक, मेन टॉपिक हमारा क्या था? बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है वो पता चल गया। कोई भी बहुपद का बहुपद का उसका जो चर वैल्यू है, कोई भी बहुपद का उसका चर वैल्यू है, मीन्स XYZ जो है, ऐसा कुछ है कि ऐसा कुछ उसका कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए जो उस बहुपद को 0 कर दे, वही उसका शून्य कहलाता है। दैट्स इट, बस यही आपका ये रहा, ठीक है। तो हम लोग 2 केस में इसको समझे। तो हम लोग केस नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है अब एक अचर बहुपद 7 लेते हैं, ठीक है। कोई भी हम लोग क्या किए? अचर बहुपद 7 लिए, ठीक है। 7 ले लेते हैं। इस शून्यक, इसका शून्यक क्या होगा? अब यही बोल रहा है कि इसका आखिर शून्यक क्या होगा, इसको 0 क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है, ठीक है। हम लोग को पता है कि कोई भी अचर, जितना भी हम लोग 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, आपका 2 है, 1 है, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे अचर हैं, इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, कोई भी इसका 0 नहीं होगा, ठीक है। कोई भी इसका शून्यक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यदि x के स्थान पर, फॉर एग्जांपल हम लोग को पता है कि 7x का पावर हम लोग 0 यहाँ पे जो लिए हुए हैं, क्योंकि 7x का पावर 0 में x के स्थान पर किसी भी संख्या से प्रतिस्थापित करेंगे पर हमें 7 ही प्राप्त होगा, है ना। किसी भी संख्या से क्या बोलते हैं हम लोग, इसको प्रतिस्थापित करेंगे x का वैल्यू, क्योंकि इसका पावर क्या है? 0 है। और हम लोग को पता है, कॉन्सेप्ट में देखे थे 1.1 के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखे थे चैप्टर 1 में, कि किसी भी चर का आपका पावर यदि 0 है या अचर का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। फॉर एग्जांपल 7 का पावर यदि हम लोग 0 कर दें तो ये हमारा 1 ही होगा। उसी तरह चर का पावर यदि 0 कर दें तो हमारा 1 ही आएगा, है ना। y का पावर 0 कर दें तो 1 ही आएगा। अब ये x को आप x बराबर 5 लिखिए, और यहाँ पे अब क्या है, x का पावर 0, तो 5 का पावर 0 बराबर 1 ही होगा, है ना। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? 1 ही आएगा। तो 7 गुने 1 बराबर 7 ही होगा। इसीलिए इसका कोई भी शून्यक नहीं होता है, कोई भी अचर वैल्यू का शून्यक हमारा नहीं होता है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि कोई भी अचर बहुपद का शून्यक नहीं होता है, इसका कोई भी शून्यक नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ये हम लोग यहाँ पे क्लियर कर दिए। क्यों? क्योंकि हमारा उसका जो अचर का पावर 0 होता है और उसमें कुछ भी रखने पर हमारा उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 इंटू कोई भी अचर इज इक्वल टू सेम थिंग, ओके। फॉर एग्जांपल 7 गुने 1, 8 गुने 1, 9 गुने 1, ये सब क्या हमारे सारे अचर ही हैं। मीन्स यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। क्लियर हो गया कि बहुपद में शून्यक क्या होते हैं? एक अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, ये क्लियर हो गया। और शून्यक कैसे हम लोग निकालते हैं वो पता चल गया। और यहाँ पे हम लोग क्या देखें, समीकरण कहाँ स्टैंड लेता है ये हम लोग देख लिए क्वेश्चंस को, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और कॉन्सेप्ट्स की चीज़ों को समझेंगे, ठीक है।
कि कौन सा शून्यक होता है और कौन सा शून्यक नहीं होता है, और किस तरह हम लोग उस चीज़ को प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है। और वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे भली भांति, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें, और यही बेस बनेगा हमारा सारा क्वेश्चंस आंसर का। ओके, तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल 1 लेते हैं कि -2 और 2 बहुपद x - 2 के शून्यक हैं या नहीं। अब ये हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, ये पूछ रहा है हमको, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई एक बार -2 और 2 बहुपद x - 2 के शून्यक हैं या नहीं, ये हमको पता करके बताओ, ये हमको पता करके बताओ। हमको पता कैसे करेंगे, हम लोग पता करेंगे क्या कि x के स्थान पर एक बार -2 लेंगे और फिर से दूसरा इक्वेशन में x के स्थान पर 2 लेंगे, है ना। तो ये दोनों पुट करके जो वैल्यू 0 दे दे वही इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, या तो -2 या तो 2, या तो दोनों नहीं या तो दोनों, है ना, कुछ तो ये देगा। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, और यही बेस बनेगा हमारा, यही आधार बनेगा हमारा प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन में। ओके, तो ठीक हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्यूचर के कॉन्सेप्ट से भी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2 स्क्रीन लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं हम लोग, मान लीजिए क्या मानना है भाई, px मान लेते हैं हम लोग, px बराबर क्या हमारा है x + 2, हमारा तो यही है ना बहुपद, तो हम लोग यही मानते हैं px बराबर x + 2। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले -2 लेते हैं ना, तो हम लोग क्या प्रतिस्थापित करना है, x बराबर -2 को प्रतिस्थापित करना है, मीन्स x को प्रतिस्थापित करना है 2 पे। तो अब क्या होगा हमारा p -2 हम लोग लिए = -2 और +2, तो -2 + 2 ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा तो 0 दे दिया है ना, ये हमारा इक्वेशन 0 दे दिया, मीन्स 2 हमारा एक शून्यक है। अब हम लोग देखते हैं ये 2 को कि ये है कि नहीं, तो फिर से हम लोग सेकेंड बोर्ड पे चलते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम में हम लोग ठीक इसी प्रकार लिखेंगे, मान लीजिए px बराबर क्या है हमारा है x + 2, यही हमारा है। अब हमारा क्या करना है, x बराबर क्या पुट करना है 2, ठीक है, x के बराबर 2, यानी कि x को रिप्लेस किस में करना है 2 में, तो p2 बराबर हमारा क्या है 2 + 2 यानी कि 4। तो ये हमारा तो मान निकल गया, ये तो शून्य नहीं हुआ। तो ये हमारा क्या होगा, यदि ये बहुपद में 2 हम लोग को x बराबर 2 पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू, हमारा मान क्या निकल गया 4, और हमारी x बराबर -2 पुट किए तो हमारा क्या निकल गया 0, यानी कि इस बहुपद का शून्यक। तो ये हमारा मान निकला 4, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा शून्यक निकला, है ना, इस बहुपद का शून्यक निकला। कोई दिक्कत, तो किस प्रकार मान निकलता है और किस प्रकार शून्यक होता है कोई भी बहुपद का, ये हम लोग को पता चल गया है ना। मान निकालना ही शून्यक भी कहलाएगा, मीन्स आपका शून्यक भी किस प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे नेक्स्ट हम लोग केस में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग लैंग्वेज के तौर पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः -2 जो हम लोग जो एग्जाम में लिखेंगे इस प्रकार हम लोग इतना सॉल्व कर लेंगे। इतना सॉल्व करने के बाद हम लोग को ये सेंटेंस हम लोग इसी तरह लिखना है, ठीक है। अतः -2 बहुपद x + 2 का एक शून्यक है, हम लोग लिखेंगे अतः -2 है वो बहुपद x + 2 का एक शून्यक है, लेकिन 2 बहुपद x + 2 का शून्यक नहीं है, ये हमारा शून्यक नहीं है और ये हमारा शून्यक है, ठीक है, पता चल गया। लेकिन इसका वैल्यू निकला है और ये हमारा शून्यक है, ये दोनों में डिफरेंस यही है। और लैंग्वेज कुछ इस प्रकार हम लोगों को लिखना है एग्जाम में आए तो, ठीक है। ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और हम लोग कॉन्सेप्ट की दृष्टि से इसे देख रहे हैं, ठीक है। मैं इसे एकदम डाउन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो जान रहे हैं और जो नहीं भी जान रहे हैं, ठीक है, दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग शून्य की ही बात करेंगे। किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक किस प्रकार ज्ञात करेंगे, है ना, किसी भी रैखिक बहुपद का किस प्रकार आखिर ज्ञात करेंगे हम लोग। तो बहुपद px बराबर क्या होगा हमारा 2x + 1। अब इसका हम लोग शून्य ज्ञात करना है रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद हम लोग को पता है क्या होता है ना, जिसका पावर 1 हो, जिसका चर का पावर 1 हो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना।
जिसका 2 हो द्विघाती, 3 हो त्रिघाती बहुपद, है ना। इस तरह हम लोग जानते थे कॉन्सेप्ट को। 2.1 के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखें। अब 2.2 के कॉन्सेप्ट में हम लोग कुछ इस प्रकार जानेंगे कि इस बहुपद का, ये जो हमारा बहुपद है, इसका शून्य किस प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, कोई भी रैखिक बहुपद का। तो हम लोग मानते हैं px का शून्य ज्ञात करना वैसे ही जैसे कि समीकरण। तो हम लोग को पता है कि समीकरण किस प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं। समीकरण को हम लोग किस प्रकार लिखे, जो भी बहुपद है बराबर 0 कर देते हैं। 2x + 1 बराबर 0, ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन कहलाया। यहीं पे जो हम बोलें कि स्टैंड लेता है इक्वेशन, तो इक्वेशन हम लोग बराबर 0 करके ही हम लोग पुट करते हैं। इज दैट ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि शून्य ज्ञात करना वैसा ही है जैसे कि समीकरण। तो कोई भी समीकरण, कोई भी इक्वेशन हम लोग ज्ञात करने के लिए हूबहू हम लोग शून्य भी ज्ञात कर सकते हैं इक्वेशन की तरह। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, px बराबर 0 होगा। कोई भी हमारा px बराबर हम लोग 0 यहाँ पे लिए, है ना। अब px का मान क्या है, या तो आप px लिखिए या तो 2x + 1 लिखिए, बात तो एक ही है। तो px के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, 2x + 1 लेंगे। क्या लेंगे, 2x + 1 बराबर 0, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यदि कोई भी बराबर के इधर वैल्यू हम लोग लाते हैं तो वो साइन चेंज करके अपना आता है। क्या करता है, साइन चेंज करके आता है। तो जो प्लस है वो क्या होगा, माइनस। तो 2x बराबर क्या होगा, -1। 2x बराबर -1 क्यों, क्योंकि ये साइड आया और ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इसका साइन चेंज होगा। प्लस में है तो चेंज होगा। ठीक है। अब क्या होगा, हमारा ये गुना में है, 2 गुना x है, ये तो हमारा गुना में ही है ना, 2 गुना x। अब यह क्या होगा, x का वैल्यू हमारा क्या आएगा, ये जो गुना में तो ये भाग में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर -1/2। ठीक है, तो ये हमारा शून्यक हो गया। आई मीन x बराबर -2, x बराबर -2। यदि ये बहुपद में x के जगह पे एक -1/2 पुट करते हैं रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, बहुपद 0 होगा और ये हमारा x बराबर -1/2 इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अतः हम लोग बोल सकते हैं -1/2 बहुपद 2x + 1 का एक शून्यक है। फॉर एग्जाम्पल 2x + 1 हम लोग का ये आया। अब x बराबर क्या है, यहाँ है -1/2 है। अब यहाँ पे 2 के x के स्थान पे क्या करना है, -1/2 पुट करके देखना है कि आखिर है कि नहीं है। ठीक है, तो 2x, ठीक है, ये हमारा px है। 2x + 1, तो p -1/2 = 2 × -1/2 + 1। तो 2 हमारा कट गया, -1 + 1, यानी कि ये कट गया, यानी कि 0 हमारा आंसर। यानी कि ये हमारा क्या है, शून्यक है। यानी कि सही में ये हमारा -1/2 इस बहुपद का शून्यक है। इज दैट ओके। क्लियर हुआ यहाँ पे कि कोई भी रैखिक बहुपद का किस प्रकार हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे, कि कोई भी रैखिक बहुपद का किस प्रकार शून्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसको समीकरण के फॉर्म में लाएंगे। समीकरण के फॉर्म के लाने के पास x का वैल्यू निकाल लेंगे या y का कोई भी चर का वैल्यू निकाल लेंगे और वही बहुपद में यदि पुट कर देते हैं तो हमारा वो क्या कहलाएगा, शून्यक। इज ओके। तो हमको लगता है कि ये हम लोग का कॉन्सेप्ट काम आया। अब इसको हम लोग दूसरे भाषा में समझते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी को, कि यदि ax, चूंकि ax + b हमारा एक रैखिक बहुपद है, हम लोग को पता है कि x का पावर 1 है यहाँ पे, इसीलिए वो रैखिक बहुपद कहलाया। जहाँ a ≠ 0, जहाँ पे a हमारा जो होना चाहिए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 होगा तो 0 कोई भी 0 के साथ चर या अचर हो, गुना होने के साथ क्या होता है, वो 0 ही हो जाता है। तो ये रैखिक फिर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये फिर एक अचर वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बस 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन आपका है। ये कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए। तब इसका शून्यक हम लोग किस प्रकार निकालेंगे, है ना। तो शून्यक किसका हम लोग निकालेंगे, a बराबर ax बराबर -b, क्योंकि ये प्लस में है तो बराबर के इधर है तो माइनस आ गया, और ये गुना में है तो भागा में हो जाएगा, मीन्स x बराबर -b/a हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। इज दैट ओके। अब हम लोग ये कह सकते हैं, अतः x बराबर -b/a ही केवल ये बोल रहा है बस यही px का शून्यक है। ठीक है, यानी रैखिक बहुपद में केवल और केवल एक ही शून्यक हो सकता है, केवल और केवल एक ही शून्यक हो सकता है। अर्थात रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक हो सकता है। यदि रैखिक बहुपद है तो उसमें बस और बस एक ही हमारा शून्यक होगा, एक ही 0 होगा, एक ही 0th टर्म होगा। ठीक है, कोई दिक्कत जो उस पोलिनोमियल को 0 करे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी तक। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग द्विघाती बहुपद का
शून्यक, हम बस यहाँ पे तो बात कर रहे हैं रैखिक बहुपद का, लेकिन अब द्विघाती बहुपद में हम लोग देखेंगे कि उसका शून्यक आखिर एक या दो कितना हो सकता है। रैखिक में लेकिन एक ही शून्यक होगा, ठीक है। अब द्विघाती में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन, सत्यापित कीजिए कि, क्वेश्चन नहीं है कॉन्सेप्ट है, सत्यापित कीजिए कि दो है, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक है या नहीं। ओके, अब ये हम लोग को देखना है कि 2 और 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये तो द्विघाती बहुपद है हमारा, जिसमें हमारा घात क्या है 2 है, एक्सपोनेंट क्या है हमारा 2 है, ठीक है। तो इसका शून्यक हम लोग को ज्ञात करना है कि 2 है या 0 है, ये दोनों है, ये चेक करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो बोर्ड लेंगे, फिर उसी तरह मान लेते हैं हम लोग क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हमारा एक बहुपद हम इसको माने, ठीक है। अब x के स्थान पर सबसे पहले 2 लेंगे, और फिर क्या बोलते हैं दूसरे स्लाइड में, दूसरे बोर्ड में क्या लेंगे, x का वैल्यू 0, और फिर हम लोग उसको पुट करके देखेंगे, है ना। सबसे पहले दो बोर्ड लिए। अब सबसे पहले हम लोग क्या किए, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और पी एक्स बराबर सेम हम लोग चीज़ लिए। अब एक में लेंगे x बराबर 2 लिए, क्योंकि ये बोल रहा है पुट करके देखिए कि ये शून्यक है या नहीं, और एक में बोल रहा है कि x बराबर 0 लीजिए और चेक कीजिए कि ये बहुपद इसका शून्यक है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब चेक करते हैं, तो p बराबर क्या लेना है, 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2, यानी कि x का वैल्यू 2 आया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 गुने 2 4 माइनस 4, यानी कि ये हमारा 0 आ गया, यानी कि ये टर्म जो हमारा ये बहुपद है, ये हमारा 2 शून्यक उसका है, ठीक है। ये बहुपद का शून्यक क्या है, 2 है। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। क्या करना है, 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। हम लोग को पता है 0 को कितना भी स्क्वायर कीजिए आप या गुना कीजिए आप, वो 0 ही होगा, माइनस और 0 के साथ या भागा कीजिए या गुना कीजिए, कुछ भी इन्फिनाइट या तो 0 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा 0 है, और 0 माइनस 0 0 ही होगा, मीन्स ये भी हमारा क्या है, शून्यक है इस बहुपद का, ठीक है। तो x बराबर 0 और x बराबर 2, ये दोनों ही हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बहुपद का शून्यक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 2 और 0 दोनों ही बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के 0 हैं, शून्यक हैं, ठीक है। तो हम लोग को देखें कि पिछले रैखिक बहुपद में, ठीक है, एक ही शून्यक हो सकता है, उसका दूसरा शून्यक नहीं हो सकता है। कोई भी रैखिक बहुपद का बस एक शून्यक हो सकता है, लेकिन द्विघाती बहुपद में आपका 2 शून्यक हो सकते हैं, एक शून्यक हो ही सकते हैं, लेकिन 2 शून्यक भी इसके पॉसिबल हैं, हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट में ये हम लोग चीज़ देखें, ठीक है। तो डिफरेंस पता चल गया रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वी नीड टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होगा हमारा, इसलिए पॉइंट्स को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, आवश्यक नहीं कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो, कोई जरूरी भी नहीं है कि, सही बात है कि कोई भी बहुपद का शून्यक शून्य ही हो, ठीक है। और शून्य बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, जिस तरह हम लोग पिछले स्लाइड में देखे कि शून्य भी एक बहुपद का शून्यक बन सकता है, ठीक है। तो वो तो हो ही सकता है, और ये भी बोल रहा है कि आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो, मीन्स शून्य के अलावा भी हो सकता है, और यहाँ बोल रहा है कि शून्य भी हो सकता है। तो दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन उसका नज़रिया अलग अलग है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रत्येक रैखिक बहुपद एक और केवल एक का शून्य होता है। तो हम लोग को ये देख ही लिए कि जितना भी रैखिक बहुपद है उसका केवल और केवल एक ही शून्यक होता है, मीन्स एक ही टर्म होता है जो कि उसको 0 कर सके, है ना। नेक्स्ट हम लोग फिर, एक बहुपद में एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। अब ये भी हम लोग देख लिए कि एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। वैसे कौन बहुपद हैं, द्विघाती बहुपद हैं। कौन है हमारे द्विघाती बहुपद हमारे जो हैं कि एक से अधिक शून्यक उसके हो सकते हैं। ये हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू में हम लोग देख चुके हैं। इज दैट क्लियर। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रश्नावली 2.2 के सारे सॉल्यूशंस को, एक एक सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे, वो भी भली भांति एग्जाम्पल के साथ अच्छे से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन हमारा यही है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। अब ये बोल रहा है ये जो हमारा बहुपद है, ये 3 वैल्यू फिर x का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों पे इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। पिछले
कुछ देर पहले हम लोग देखे कि किस प्रकार हम लोग मान ज्ञात करते हैं, मीन्स वैल्यू निकालते हैं कोई भी बहुपद का और शून्यक निकालते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये बहुपद जो दिया हुआ है उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्स का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, उस चीज़ को आपको इस पर पुट करके और उसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकाल के दिखाइए कि क्या क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, पहला क्वेश्चन को। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, x बराबर 0, इसी को हमारा है, इसी पे निकाल के देखना x बराबर 0 यदि हम रखेंगे इस बहुपद पे तो क्या आएगा। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे माना, क्या मानना है भाई, px, ये जो हमारा बहुपद को px से ही डिनोट करते हैं, px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा है क्या है, बहुपद हमारा है। अब यहाँ बोल रहा है x बराबर 0, अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, है ना, अब कहाँ रखना है इसको, रखने पर तो लिख दिए, लेकिन रखना कहाँ है, रिप्लेस करना है किसी जगह पे, x का जितना भी x हमारा वहाँ पे 0 पुट करना है, वही बोल रहा है कि वहाँ पे रखने पर क्या वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रखते हैं 0 बराबर 5 गुने 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि x के स्थान पर रखें और ये दोनों गुना में है, माइनस फिर क्या होगा 4 गुना ये हमारा क्या है x स्क्वायर है, तो हम लोग 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3, यही हमारा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5, फिर क्या होगा 5 कैसे होगा, ये तो हमारा 0 हो जाएगा टर्म, क्योंकि 0 से गुना होगा 5 से तो 0 हो जाएगा, माइनस फिर क्या होगा 0 का स्क्वायर और गुना हमारा फिर 0 ही हो जाएगा, प्लस 3 होगा, यानी हमारा 3 हमारा क्या हुआ, आंसर आया। इट मीन्स ये बहुपद पे, ये जो हमारा बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इस बहुपद पे x बराबर 0 का वैल्यू रखने पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अतः हम क्या कह सकते हैं कि बहुपद, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अतः हम लोग को लिखना है एग्जाम में इसी तरह, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, अतः x बराबर 0 पर बहुपद px का मान 3 है, क्या है, 3 है। कोई दिक्कत, हम लोग को इसी तरह लिखना है, एकदम सेम टू सेम, हम लोग यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग सेम टू सेम इस तरह क्वेश्चन डिट्टो इस तरह लिख देना है, 110%, 100 मार्क्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, किस प्रकार हम लोग मान निकालते हैं वो तो देख ही लिए हम लोग कॉन्सेप्ट्स में, और हम लोग इसका सॉल्यूशन एक एक करके देखेंगे। ठीक है, कहीं भी दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करें। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू -1 रखने पर इस बहुपद पे क्या हमारा आएगा। ओके, तो सबसे पहले अब हम लोग इसमें देखते हैं, बोर्ड लेते हैं फिर से, हम लोग फिर से अब चेक करेंगे कि x बराबर -1, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तब हम लोग लिख यहाँ पे करेंगे, माना, क्या मानना है भाई, px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यही हमारा है। तो हमारा क्या करना है, x बराबर -1 रखने पर, यही तो रखना है हमको, रखने पर कहाँ रखना है, इस बहुपद के x जितने भी x टर्म है उसमें रखना है। ठीक है, तो p -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, यानी हमारा ये वैल्यू क्या आएगा, 5 में -1 गुना होगा तो -5 होगा। ठीक है, माइनस के साथ कोई भी गुना होता है तो माइनस ही होगा, माइनस फिर हो यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस -1 इंटू -1 तो हमारा +1, कोई भी माइनस का स्क्वायर क्या होता है, इवन स्क्वायर क्या होता है हमारा, हमेशा प्लस में आ जाता है यदि माइनस में रहा तो 4, एक हमारा क्या होगा, 1 गुने 4, 4 प्लस 3 हमारा क्या होगा, -6, इसलिए होगा -6, -5 और -4, -9 में 9 में 3 यदि ऐड कर देंगे तो -6 हमारा बचेगा। ओके, तो ये -6 हमारा रहा, है ना। तो -6 हमारा किस प्रकार फिर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अतः x बराबर -1 पर बहुपद px, बहुपद px कौन सा है हमारा, ये है बहुपद px का मान
का मान -6 है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हम लोग को लिख लेना है लास्ट में। ठीक है, तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है और फिर हम लोग को फाइनली इस प्रकार लिख देना है। ठीक है, ताकि मार्क्स कटे ना। ठीक है, तो हम लोग दूसरा सॉल्यूशन पे हम लोग देख लिए। अब हम लोग तीसरे सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा सॉल्यूशन हमारा है x बराबर 2 रखना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यही है कि x बराबर 2 रखते हैं, तो कहाँ रखना है भाई? माना, क्या मानना है फिर से? px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इस पे क्या करना है हमको? x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, यही तो रखना है हर बार। ठीक है, अब क्या है, कहाँ रखना है? x के जगह पे 2 रखना है हमको, तो 5 गुने 2 माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 3, यही तो हमारा है। तो 5 दूनी 10 माइनस ये हमारा 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 गुने 2 यानी कि 2 दूनी 4, यही तो ये कहलाएगा 2 दूनी 4, यानी 4 गुने 4 प्लस 3। ओके, तो ये क्या होगा? 10 माइनस 4 चौक 16 प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा? -3। क्यों आएगा -3 भाई? क्योंकि 10 और 3 13 में 16 यदि जमा करेंगे तो क्या हमारा -3 आंसर आएगा। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः x बराबर 2 पर बहुपद px का मान क्या है? -3 है। का मान क्या है? -3 है। तो ये क्लियर हुआ कि ये हमारा किस तरह सॉल्यूशंस हुआ। तो ये सॉल्यूशन करना है, फिर इसको लैंग्वेज के तौर पे हम लोग को ये लिख देना है कि बता देना है कि x बराबर 2 दे लिए भाई, तो px का जो वैल्यू हमारा है, जो एक बहुपद का वैल्यू है, वो कितना आया? -3 आया। ठीक है, जो आपने हमारा क्वेश्चन ये दिया और हमारा ये जो बहुपद है उसका रिजल्ट आपका ये है, हम लोग को ये शो करके दिखा देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या है, हम लोग देखते हैं ग्राफिक्स में। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 यानी कि जो हमारा x का वैल्यू है, जो भी आप अचर का वैल्यू है, वो आप एक बार 0 लीजिए, फिर एक बार 1 लीजिए, फिर एक बार 2 लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? P0, P1, P2 ये समझते हैं। तो P हमारा तो ये है ही, जो बहुपद हम लोग डिनोशन देते हैं, तो Y जो हमारा है, तो ये हमारा एक चर है, तो चर का वैल्यू तो चेंज होते रहता है। तो वही बोल रहा है कि सेम बहुपद में, जो हमारा एक ही बहुपद है, उसमें डिफरेंट वैल्यू लेके आप बताइए कि इसका बहुपद का मान क्या होगा। ठीक है, बहुपद का मान क्या होगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, हम लोग इसको देखेंगे कि अब एक बार देखना है कि P बराबर, इस बहुपद में एक बार हम लोग 0 पुट करके देखेंगे। क्या करेंगे? एक बार 0 पुट करके देखेंगे, फिर एक बार 1 पुट करके देखेंगे, फिर एक बार 2 पुट करके देखेंगे, है ना। तो तीनों को पुट करके देख के हम लोग को ये पता करना है कि तीनों केस में हमारा क्या आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उत्तर ये करेंगे, और क्वेश्चन हमारा यही हमारा है कि हमारा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले लिए, क्वेश्चन ये हमारा है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये हमारा एक बहुपद है। अब इसमें एक बार हम लोग को 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है, यानी कि तीन केस में हम लोग को पुट करना है। तो 3 हम लोग बोर्ड लेंगे डिफरेंट, और तीनों बोर्ड में हम लोग केस लेके देखेंगे कि आखिर किसमें क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो P0 में क्या होगा वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यानी y की जगह पे 0 पुट करके हम लोग देखेंगे कि ये पोलिनोमियल में, ये बहुपद में हमारा क्या वैल्यू आता है। ओके, तो सबसे पहले पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये हमारा है। ठीक है, तो y बराबर 0 रखने पर, यही है ना। सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहा है, y बराबर 0 रखने पर हम लोग को 0 रख के देखना है एक बार में। ठीक है, तो 0 रखने पर क्या आएगा भाई, P0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, यही तो आया, इज इक्वल टू 1। हमारा इसमें वैल्यू क्या आया, 1 आया वैल्यू। ठीक है, यदि हम लोग 0 रखे इस बहुपद का y में हमारा जो चर है, यदि हम लोग 0 इसका वैल्यू रखें तो इसका रिजल्ट क्या हमारा आया, 1 इसका आंसर आया। ओके, अब हम लोग
1 पे देखते हैं, मीन्स y का वैल्यू यदि 1 है, y का वैल्यू यदि 1 रखते हैं इस बहुपद पे, तो इस बहुपद का वैल्यू क्या आता है? y का वैल्यू 1 रखते हैं तो इस बहुपद का वैल्यू क्या आता है? सेकेंड बोर्ड में हम लोग देखते हैं। तो हमारा बहुपद क्या है? पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो y बराबर -1 रखने पर, y बराबर -1 रखने पर यदि ये रखते हैं हम लोग हैं तो क्या होगा? P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। ओके, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -1 प्लस 1 यानी ये हमारा 0 हो जाएगा और +1 यानी कि 1। इसका भी आंसर हमारा क्या आया? 1 ही आया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? P2 का देखेंगे, यानी कि इस बहुपद में 2 रखने पे, y बराबर 2 रखने पे हमारा क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है हम लोग को? पी वाई बराबर, यही तो हमारा बहुपद है, y माइनस वाई प्लस 1 यानी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब y बराबर 2 लेते हैं, यानी कि 2 रखने पर ओके, तो क्या होगा? P2 बराबर 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 यानी 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 होगा कि 2 का पावर 4 -2 प्लस 1 यानी अब ये क्या हमारा है? -2, इसमें 2 दी जाता है तो क्या होगा? 2 + 1 यानी कि 3। तो हमारे इसका आंसर क्या आया? 3 आया। तो हम लोग ये कह सकते हैं, अब हम लोग कह सकते हैं कि y बराबर एक बार 0 लिए, एक बार 1 लिए और एक बार 2 लिए। y बराबर क्या क्या लिए? 0, 1 और 2 लिए। इन तीनों केस में इस बहुपद पे क्या हमारा आया? 1, 1 और 3 रिजल्ट आया। तो हम लोग लैंग्वेज के तौर पे लिखेंगे इस प्रकार कुछ, अतः y बराबर 0, 1, 2, y बराबर 0, 1, 2, यही तो लिए y बराबर 0, 1, 2। पर बहुपद क्या हमारा? ये है बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 का मान क्रमशः 1, 1, 3 है। मान क्या है? सबसे पहला 1 आया, फिर 1 आया और 3 आया, तो क्रमशः 1, 1, 3 है। ये सेंटेंस हम लोग को लिख देना है। यदि ये क्वेश्चन आता है इस तरह का तीनों केस में, तो हम लोग को इस तरह दिखा देना है बना के। उसके बाद क्या करना है? लैंग्वेज इस तरह लिख देना है। अतः y बराबर एक बार 0 लिए, एक बार 1 लिए, 2 लिए, किस में? इस बहुपद में, और उसका रिजल्ट क्रमशः इस प्रकार आया। मीन्स 0 यदि लिए तो 1 आया, फिर 1 लिए तो 1 आया और फिर 2 लिए तो 3 आया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार हम लोग को संबोधित कर देना है। ठीक है, और इसमें 100 मार्क्स आपको मिल जाएगा यदि इस तरह आप लिखते हैं तो। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार नीचे फिर हम लोग लिख देंगे उत्तर दे के 1, 1, 3 हमारा जो कि आंसर है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में भी हमारा जो जितना भी अचर वैल्यू है, मीन्स जो हमारा वेरिएबल्स है, उस पर हम लोग को फिर से तीनों केस लेके देखेंगे। मीन्स एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 इस बहुपद में, और फिर इस पोलिनोमियल में क्या इसका वैल्यू आता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग सेम आंसर करेंगे। ओके, तो सेम चीज़ है हम लोग का, लेकिन डिफरेंट चीज़ में हम लोग को देखते रहना है बना के, है ना, कि आखिर क्या है इसको एज अ प्रैक्टिस की तरह। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 0, 1 पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हम लोग को लेना है, किस प्रकार लेना है? तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को लेना है कि PT बराबर क्या है? 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t का क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 0 लेंगे, तो t बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो क्या होगा हमारा यहाँ पर? P0 बराबर 2 + t, हमारा क्या है? हमारा t है बस, तो 0 + 2 गुने 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, यही तो हमारा है। अब क्या होगा हमारा यहाँ पे? सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। 2 + 0 का 0, तो 0 लिखना जरूरी नहीं है, तो 2 गुने 0 का स्क्वायर और उसका गुना है, तो यहाँ पे तो श्योर है कि 0 ही होगा, तो ये टर्म भी 0 हो गया। अब यहाँ पे माइनस भी हमारा है और 0 का टर्म 3 है, तो ये भी हमारा 0 हो गया, मीन्स हमारा 2 ही है, तो हमारा क्या होगा? बस 2 हमारा आंसर है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या आएगा? P0 पे हमारा इस बहुपद का मान क्या आया? 2 आया। ठीक है, अब हम लोग 1 पे देखते हैं, यानी कि 1 पे क्या इस बहुपद का मान आता है, वैल्यू आता है, वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे?
बहुपद लिखेंगे कि पी टी बराबर क्या हमारा है 2 + टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यही हमारा बहुपद है। अब इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है, टी बराबर 1, यानी कि टी बराबर 1 रखने पर, ये हम लोग यदि मान रखते हैं, रखने पर क्या आता है वो देखिए। तो P1 बराबर 2 प्लस टी का मान क्या है 1 है, प्लस 2 गुने 1 का पावर 2 माइनस टी का 1 का पावर 3, यही तो हमारा है। अब 2 + 1 हमारा क्या हुआ 3, ये हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, प्लस का साइन आएगा, 2 1 का पावर कुछ भी हो एक ही होगा, तो 2 गुने 1 2, फिर यहाँ माइनस है, 1 का पावर कुछ भी हो तो 1, यानी कि 2 में यदि फिर 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 3 2 5, 5 में 1 जाएगा तो 4, तो ये हमारा 4 आंसर आया। ठीक है, तो p बराबर 1 लेने पर, p बराबर 1 लेने पर यानी t का वैल्यू यदि 1 लिए तो इस बहुपद का वैल्यू क्या आया हमारा 4 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में हम लोग देखेंगे 2 रखने पर। नेक्स्ट केस में हम लोग देख रहे हैं 2 यदि रखते हैं तो क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले फिर हम लोग क्या करेंगे, पी टी, ये हमारा तो इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा, 2 + टी + टू टी स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, यही हमारा है। अब क्या बोल रहा है, t बराबर कितना, क्या वैल्यू रखना है 2, है ना, 2 लेना है, 2 रखने पर। लिखने में कंजूसी नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, तो एग्ज़ाम में भी हम लोग को इस तरह लिखना है ताकि मार्क्स 100 to 100 हम लोग का आए। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग को फिर करना है 2 + टी के स्थान पे क्या लिखना है 2 + 2 और टी के स्क्वायर के स्थान पे फिर 2 का स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर पे फिर 2 का 3 क्यूब। ठीक है, यही हमारा है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, 2 + यहाँ क्या होगा 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 माइनस फिर क्या है हमारा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8, तो ये प्लस माइनस 0 कर देते हैं, 2 2 4, यानी कि हमारा ये भी 4 आया। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इस बहुपद में t बराबर 0 1 2 ये सब रखने पर वैल्यू क्या आया, एक बार 2 आया, एक बार 4 आया, फिर इस बार 4 आया। तो हम लोग लैंग्वेज के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं कि y बराबर 0 1 2 पर बहुपद हमारा क्या है 2, यहाँ पे हमारा t होगा, यहाँ पे हमारा t होगा। ठीक है, t बराबर 0 1 2 पर बहुपद pt, ये हमारा जो बहुपद है उस पर 2 4 4 हमारा ये आंसर आया। ठीक है, ये हमारा आंसर आया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब ठीक उसी प्रकार हम लोग उत्तर लिखेंगे 2 4 4, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। तो ये सब सॉल्यूशन देने के बाद हम लोग लैंग्वेज इस तरह लिखेंगे और उसके बाद इस तरह कर देंगे ताकि हमारा मार्क्स कटे ना। ठीक है, और यही बस सेंटेंस आपको 100 मार्क्स में 100 मार्क्स दिलाई गए। ठीक है, कि हम लोग यहाँ बता दे रहे हैं कि t का वैल्यू एक बार 0 लिए, एक बार 1 लिए, एक बार 2 लिए इस बहुपद में, और उसका वैल्यू क्रमशः, यानी कि जब 0 लिए तब 2 आया, जब 1 लिए तब 4 आया, और जब 2 लिए तब फिर 4 आया। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर देता है सेंटेंस को, ये सारे आंसर्स को। ठीक है, तो सोने में सुहागा है ये एक्चुअली। ठीक है, तो ये चीज़ को नहीं भूलना है हम लोगों को, और उत्तर में नीचे लिख लेना भाई हमारा आंसर जो आया, आप कहीं से भी मैच कर लें 2 4 4 आया, और प्रोसेस हमारा स्टेप हमारा कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का हम लोग इसी प्रकार एकदम स्मार्ट वे में सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम लोग आगे भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर px का वैल्यू x का क्यूब है। ठीक है, तो इस पे हम लोग सबसे पहले 0 को लेते हैं, सबसे पहले 0 को लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलना है हम लोग को भाई, px का बराबर x क्यूब है, तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो p0 बराबर 0 का क्यूब, यानी कि 0 हमारा इसका आंसर आया। अब दूसरा p1 पे रखते हैं हम लोग हैं, तो px बराबर x का पावर क्यूब, यानी x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, x का वैल्यू अब हम लोग 1 रख के देखते हैं, तो p1 बराबर 1 का पावर क्यूब यानी कि 1, ये हमारा 1 आंसर आया। ओके, अब हम लोग तीसरा केस में देखते हैं कि px बराबर x का पावर क्या है क्यूब है। ठीक है, तो x बराबर 2 रखने पर, हमारा 2 ही यहाँ पे रखना पड़ेगा, रखने पर क्या होगा भाई,
जब 2 रखेंगे तो p बराबर 2 इज इक्वल टू यानी कि 2 का क्यूब यानी कि हमारा 8 आएगा, ये आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में x का बराबर x एक बार में 0 लिए, एक बार x में फिर 1 लिए, फिर x में 8 क्या बोलते हैं 2 लिए, तो हमारा रिजल्ट 8 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज के तौर पे कह सकते हैं यहाँ पे वैल्यू हमारा x होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा x, अतः x बराबर, यहाँ हम लोग का x लिखना है, x बराबर 0 1 2 पर बहुपद px बराबर x का क्यूब। ठीक है, x का क्यूब जो हमारा बहुपद है का मान क्रमशः 0 1 8 है, यानी x बराबर एक बार 0 लिए तो उसका वैल्यू क्या आया 8 आया, 0 आया। यदि हम लोग x बराबर 1 लिए तो उसका वैल्यू क्या आया 1 आया, x बराबर 2 लिए तो उसका वैल्यू क्या आया 8 आया। तो ये लैंग्वेज कंप्लीट कर रही है। ठीक है, और हम लोग ठीक फिर उसी प्रकार उत्तर लिख देंगे 0 1 8। ओके, तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक अभी तक कोई भी दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बस सुधार लीजिएगा, यहाँ पे जब बस मेरी मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको x कर लीजिएगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है px एक बहुपद है। px कौन सा बहुपद है, x - 1 और x + 1, ये हमारा एक बहुपद है। अब इसमें क्या सॉल्यूशन होता है वो देखते हैं हम लोग। तो p 0 पर यानी कि जब x बराबर 0 रख लेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुपद क्या है हमारा भाई, px बराबर x - 1 और क्या है x + 1, यही हमारा बहुपद है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, सॉल्व यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं बढ़िया से, है ना। तो 0 रखने पर यानी कि x बराबर 0 रखने पर ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये फॉर्म में है a - b और ये फॉर्म में है a + b। ठीक है, a - b a + b, तो हम लोग को पता है चूँकि a - b और a + b इज इक्वल टू a² - b², ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं ये करने के बाद। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं भाई, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही कर सकते हैं, ये हम लोग को यही बोल रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला के तहत कर सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या है हमारा, 0 हमारा यहाँ पे है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या होगा 0 - 1 यानी कि -1, ये हमारा आंसर आया। यानी px का वैल्यू हम लोग यदि x के जगह पे 0 लिए तो हमारा आंसर क्या आया 1 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 पे देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, px बराबर x - 1 और x + 1। ठीक है, अब x बराबर 1 रखने पर, x बराबर क्या रख रहे हैं 1 रखने पर। ठीक है, तो हम लोग को पता है, फिर से लिखना है हम लोग को, चूँकि a - b और a + b हमारा क्या होता है a² - b², ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, इसलिए हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, x² है ना, x² - 1 का स्क्वायर, ये तो कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग को पता है x बराबर 1 रखना है इसमें, तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, यही तो कर रहे हैं, x के जगह पे 1 रख रहे हैं और 1 को तो 1 हमारा है ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर कुछ भी हो तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा आंसर 0 आया। यानी हमारा x का मान यदि 1 लेते हैं इस बहुपद पे तो हमारा क्या आएगा वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, अब हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ये दूसरा नंबर देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, px इज इक्वल टू x - 1 और x + 1। ठीक है, अब x बराबर हम लोग को यहाँ क्या लेना है 2 लेना है, यानी कि 2 रखने पर, x का वैल्यू 2 रखने पर। ठीक है, चूँकि हम लोग को पता है, फिर से हम लोग को ये पता है कि a - b और a + b। ठीक है, a - b और a + b ये दोनों रखने पर क्या होगा a² - b², ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे इस फॉर्म में तो क्या होगा हमारा x² - 1 का स्क्वायर। ओके, तो अब इस केस में हमारा क्या होगा बराबर देके, फिर x के जगह पे क्या रखना है 2 का स्क्वायर माइनस, अब हमारा क्या है 1, तो 1 हमारा आएगा, इज दैट ओके। तो 2 दूनी 4 -1 यानी कि 3, हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ हम लोगों का कि इस पोलिनोमियल पे, इस बहुपद पे यदि हम x का वैल्यू एक बार में 0 लिए तो हमारा -1 आया, x बराबर 1 लिए तो हमारा 0 आया, और 2 लिए तो हमारा
3 आया। ठीक है, तो हम लोग लैंग्वेज के तौर पे कह सकते हैं अतः x बराबर, ये हमारा क्या है x बराबर 0 1 2 पर, यानी कि x बराबर एक बार 0 लिए तो वैल्यू क्या आया, 1 आया। यदि 2 लिए 1 लिए तो क्या आया, वैल्यू 0 आया। और यदि 2 लिए तो वैल्यू क्या आया, 3 आया। ठीक है, तो कैसे आया भाई, ये बहुपद पे हम लोग पुट किए तो हमारा ये सारा रिजल्ट आया। तो ये हमारा क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का यहाँ पे क्लियर होगा कि किस प्रकार हम लोग सॉल्व किए हैं इसको, है ना। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि ये क्वेश्चंस आते हैं तो सॉल्यूशंस आपको इस प्रकार करना है, लैंग्वेज इस तरह लिख देना है और उत्तर के तौर पे इस तरह कुछ लिख देना है। ठीक है, ताकि हमारा मार्क्स कहीं से भी कटे ना। ओके, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता अभी तक आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आया हो, है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का आपका कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग ग्राफिक्स की ओर देखते हैं। ओके, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, ये सत्यापित करने बोल रहा है, जो दिखाया गया मान है, जो दिखाया गया मान है शून्यक, जो मान हमारा दिया हुआ है, ये जो बहुपद हमारा है, ये मान हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सत्यापित करने बोल रहा है कि ये शून्यक है या नहीं, ये आप बताइए भाई। ठीक है, कि हम आपको एक बहुपद दे दिए हैं, एक पॉलिनोमियल दे दिए हैं और x का उसका वैल्यू दे दिए हैं। ठीक है, अब ये x का वैल्यू आप इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में पुट कीजिए और अपना चेक कीजिए कि ये बहुपद शून्यक है। मीन्स ये जो आपका टर्म जो दिया हुआ है x बराबर, x का जो वैल्यू दिया है वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आखिर कह क्या रहा है। सभी में वही प्रोसेस है, सभी में वही प्रोसेस है। तो हर एक चीज़ को हम लोग सोल्यूशन करके देखेंगे कि आखिर वो शून्यक है या नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि 3x + 1 हमारा एक बहुपद है, 3x + 1 हमारा एक बहुपद है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है x का वैल्यू आप -1/3 पुट कीजिए और कैलकुलेशन करके देखिए कि ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, अच्छे बच्चे की तरह हम लोग पुट करके देख लेते हैं कि भाई जो दिए हैं हम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस प्रकार, वो देखते हैं। यहाँ हम लोग बोलेंगे px बराबर 3x + 1, यही हमारा है। अब x बराबर -1/3 रखने पर हम लोग क्या कर रहे हैं, x के जगह पे -1/3 रखेंगे। मीन्स रखने पर क्या होता है वैल्यू, तो p -1/3 यही तो बोल रहा है रखने पर, यानी 3 × -1/3 + 1 यही बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम 3 हमारा कट जाएगा, यानी -1 + 1 है ना हमारा 0। अब हम लोग को पता है कोई भी x का वैल्यू यदि वो बहुपद को, कोई भी वेरिएबल का मान यदि वो मान यदि पुट करते हैं उस बहुपद पे, उस वेरिएबल पॉलिनोमियल पे, और यदि रिजल्ट उसका 0 आ जाए तो वो उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। इट मीन्स x बराबर -1/3 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। इस बहुपद का क्या है, ये शून्यक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ x बराबर -1/3 पर बहुपद px का मान क्या है, 0 है। बहुपद px का मान क्या है, 0 है। अतः x बराबर -1/3 px बराबर 3x + 1, जो हमारा ये इक्वेशन है, जो हमारा ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, वो का शून्यक है। मीन्स x बराबर -1/3 हमारा -1/3 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो ये हम लोग को लैंग्वेज लिख देना है, सॉल्यूशन ये देना है। क्वेश्चन ये हमारा दी रहा तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार देना है, लैंग्वेज इस तरह लिखना है। ठीक है, और फिर लास्ट में लिख देना है उत्तर हाँ। ठीक है, उत्तर इसलिए हाँ क्योंकि ये शून्यक है एक्चुअली में, है ना। तो यहाँ पे लैंग्वेज इस प्रकार कुछ हम लोग को लिख देना है ताकि नंबर हमारा ना कटे। इज दैट ओके। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किसी भी शून्य किस प्रकार हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। डायरेक्टली उस इक्वेशन में उसको वैल्यू को पुट करके देखेंगे, यदि वैल्यू का रिजल्ट 0 आया तो वो शून्यक है, यदि रिजल्ट नहीं आया तो शून्यक नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, वो हम लोग चेक करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है px बराबर 5x - पाई, px बराबर 5x - पाई, x बराबर 4/5। यहाँ क्या दुआ है हमारा, x बराबर 4/5। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो हम लोग देखेंगे
पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, x बराबर 4/5 है रखने पर, ठीक है, तो ये हम लोग इसको रखते हैं, कहाँ रखेंगे, x के जगह पे 4/5 रखेंगे, ठीक है। तो p 4/5 बराबर 5 × 4/5 माइनस पाई, 5 हमारा कट जाएगा, यानी कि 4 माइनस पाई। अब तो ये सॉल्व नहीं होगा, यानी कि हमारा वैल्यू ये आया, यानी ये जीरो नहीं आया। इट मीन्स ये हम बोल सकते हैं कि x बराबर 4/5 हमारा इस बहुपद का शून्यक नहीं है। डायरेक्टली इग्नोर करेंगे कि ये शून्यक नहीं है। अतः लैंग्वेज में हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, लैंग्वेज में हम लोग को लिखना है, यहाँ x बराबर 4/5 पर बहुपद px का मान 4 माइनस पाई है, यानी अतः हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 4/5 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है, और उत्तर में हम लोग नहीं कर देंगे। क्लियर हो गया कि किस प्रकार हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, कि नहीं में कब होता है और हाँ में कब होता है, किस प्रकार हम लोग उसका सॉल्यूशंस देखते हैं, स्टेप किस प्रकार लिखेंगे, ये हम लोग को पता चल रहा है, ठीक है। आपका एक भी मार्क्स जाने वाला है नहीं इसमें, है ना। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, हमारा दो केस इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट केस हमारा है x बराबर 1 और x बराबर -1, यानी ये बोल रहा है कि इस वैल्यू पे एक बार आप 1 पुट करके देखिए और फिर -1 पुट करके देखिए, ठीक है। ये दोनों ही केस में कौन इसका शून्यक है और कौन नहीं है, ठीक है, कौन शून्यक है और कौन नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं x बराबर -1 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहा है, तो हम लोग लेते हैं px बराबर x² -1। अब इसमें बोल रहा है कि एक पुट करके देखिए, तो x बराबर 1 रखने पर हम लोग इसी को इसी तरह रखेंगे, रखने पर तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर -1, यानी कि 1 - 1 यानी कि 0, यानी कि ये हमारा शून्यक है, 1 हमारा शून्यक है। अब -1 शून्यक है कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो px बराबर x² -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। तो p -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1, ये हमारा है। हम लोग को पता है -1 यानी कि माइनस का यदि स्क्वायर होता है तो प्लस में चेंज होता है, 1 का तो 1 ही रहेगा। इट मीन्स 1 - 1, ठीक है, ये भी हमारा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ये दोनों ही हमारा शून्यक है, मीन्स -1 भी शून्यक है और 1 भी शून्यक है, ठीक है। तो हम लोग लैंग्वेज में किस प्रकार लिखेंगे कि यहाँ x बराबर 1 और -1, यानी कि x बराबर 1 और -1, यानी कि 1 को इस बहुपद पे पुट किए हम x के जगह पे, तो क्रमशः क्या आया, 0 आया, और -1 को भी यदि इस बहुपद में पुट किए हम x के जगह पे तो हमारा 0 ही आया। तो लैंग्वेज में इस प्रकार लिखना है हम लोग को, यहाँ x बराबर 1 और -1 पर बहुपद px x² -1 का मान क्रमशः 0 0 है। अतः हम कह सकते हैं, अतः x 1 और -1 बहुपद का शून्यक है। तो हम लोग यहाँ पे हाँ कर देंगे कि ये हमारा शून्यक है दोनों ही केस में, ठीक है। मीन्स ये भी वैल्यू पुट किए और ये भी वैल्यू पुट किए, तो ये दोनों ही केस में क्या है, 0 आया और 0 दिया आया, तो इस बहुपद का दोनों ही मान शून्यक है। और ये शून्यक के दोनों वैल्यू कैसे सेटिस्फाइड किया, ये इसलिए सेटिस्फाइड किया क्योंकि ये हमारा द्विघाती बहुपद है। हमारा ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। यदि ये रेखिक बहुपद होता तो बस इसका एक ही शून्यक होता, लेकिन द्विघाती बहुपद का शून्यक हमारा 2 हो सकता है ना। हम लोग कॉन्सेप्ट में देखें और यहाँ पे सॉल्यूशन भी उसका दे चुका है। इज दैट ओके। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन, x + 1 x - 2, यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये a + b है, a + b है, लेकिन यहाँ पे a - b हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ वैल्यू डिफरेंट है। ओके, सो हम लोग अब इसमें हम लोग -1 एक बार पुट करके देखेंगे x की जगह पे और 2 पुट करके देखेंगे और दोनों का वैल्यू क्या आता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे -1 पुट करके, तो हमारा क्या है, px बराबर x + 1 और क्या हमारा है, x - 2। तो यहाँ बोल सकते हैं x बराबर -1 रखने पर, ये हम लोग यही रखेंगे, रखने पर तो क्या रखना है, p की जगह -1 इज इक्वल टू -1 + 1, है ना, और -1 - 2
तो -1 + 1 ये क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे आएगा -3। तो हम लोग को ये पता है कि 0 किसी भी नंबर को यदि क्या बोलते हैं ये करेगा, गुना करेगा, तो फिर वो 0 ही होगा। तो ये हमारा क्या है, शून्यक है। ये हमारा क्या है, शून्यक है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं, इसका सेकेंड स्टेप देखते हैं, 2, कि 2 आखिर क्या है भाई। ठीक है, तो 2 हमारा है px बराबर x + 1 और x - 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, x बराबर 2 रखने पर, तो p2 बराबर 2 + 1 3 और 2 - 2 यानी 3, यानी यहाँ पे क्या आ गया, 0 हमारा, 2 - 2 0, यानी कि फिर से यहाँ पे गुना में है, और 0 से 3 यदि 0 गुना होता है 0 से कोई भी संख्या, तो वो 0 ही कहलाएगा। यानी हमारा ये दोनों ही फिर क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, हमारा ये दोनों ही सेटिस्फाइड कर रहा है, इस बहुपद को 0 कर रहा है, यानी कि ये शून्यक दोनों ही हमारा है। अतः हम कह सकते हैं x बराबर -1 और 2 पर बहुपद इसका का मान क्रमशः 0 0 है, यानी x बराबर -1 और 2 px यानी x + 1 और x - 2 का शून्यक है। ठीक है, तो x बराबर -1 और 2 ये दोनों ही इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x स्क्वायर पे आप 0 का वैल्यू पुट करके देखिए और बताइए कि शून्य किसका है या नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू की बात है वही, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, px बराबर x² लेंगे, और x बराबर 0 बोल रहा है, तो x बराबर 0 रखने पर, है ना, 0 रख दिए हम लोग भाई। तो क्या करना है, p0 बराबर 0 का स्क्वायर, हम लोग को पता है 0 का स्क्वायर कुछ भी हो तो 0 हो, तो यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर लोग बोल सकते हैं कि यहाँ x बराबर 0 पर बहुपद px का मान 0 ही है, अतः हम लोग कह सकते हैं x बराबर 0 px x² का शून्यक है। तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे आंसर हमारा हाँ है। आंसर क्या हमारा है, हाँ है। ठीक है, बहुत ही आसान था ये। चलिए 5 नंबर हम लोग देख लिए, अब हम लोग 6 नंबर की ओर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है px बराबर lx + m, x बराबर -ml। तो यहाँ पे दिया हुआ बहुपद हमारा क्या है, lx + m, और हमारा उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का -m/l। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। हैं दिया हुआ है px = lx + m। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर -m/l रखने पर ये हम लोग वैल्यू इस पे रखेंगे, इस बहुपद पे रखेंगे। तो p क्या है हमारा, -m/l। ठीक है, तो हमारा l आ जाएगा, x के स्थान पर क्या रखना है, -m/l + m। तो हमारा l है, l कट जाएगा और यहाँ बचेगा -m + m। ठीक है, तो माइनस और प्लस दोनों तो सेम वैल्यू है। ठीक है, तो -m + m हमारा 0 होगा। तो ये भी हमारा क्या है, शून्यक है। ठीक है, मीन्स -ml इस बहुपद का एक शून्यक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ x + -ml पर बहुपद px का मान 0 है, यानी अतः x बराबर -m/l px का lm का शून्यक है, यानी कि px lx + m एक शून्यक है, ये -m/l। ठीक है, इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है कि हर एक चीज़ किस प्रकार हो रहा है ना। अतः हम लोग उत्तर में दे सकते हैं कि हाँ ये हमारा एक शून्यक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है px बराबर 3x² - 1। ठीक है, px बराबर 3x² - 1। इस पर फिर x का वैल्यू हम लोग को दो जगह देखना है, दो वैल्यू पुट करके देखना है। एक बार हम लोग को -1/√3 और एक बार देखना है 2/3 ओके, तो ये दोनों ही वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं दोनों ही केस में। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x बराबर -1/√3। इस बहुपद पे पुट करके देखते हैं कि इसका शून्यक है या नहीं है। तो px बराबर 3x² - 1। ठीक है, तो x के स्थान पर क्या पुट करना है, 1/√3 रखने पर
ठीक है, रखने पर। अब यदि इसको हम लोग रखते हैं तो क्या आता है, ठीक है, तो P 1/√3 का हमारा माइनस है, तो यहाँ पे 3 × 1/√3, ओके, और इसका क्या है, स्क्वायर है, इसका माइनस का स्क्वायर है, -1, ओके। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा माइनस तो कर ही देगा, प्लस, तो 3 × 1/√, हमारा 3 है तो स्क्वायर होके क्या होगा, 3 ही होगा, -1 आएगा, ठीक है। तो 3 3 कट जाएगा और 1 - 1 यानी कि 0 हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ पे 0 आंसर आ गया, मीन्स ये हमारा जो है -1/√3 ये हमारा इस बहुपद का एक शून्यक है। लेकिन नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है इसमें, x = 2/√3 कि ये हमारा शून्यक है या नहीं है, ये हम लोग चेक करते हैं। तो चेक उसी प्रकार करेंगे, Px बराबर क्या हमारा है, 3x² - 1। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, x बराबर 2/√3 रखते हैं, रखने पर, ठीक है। क्या आता है भाई रखने पर, P 2/√3 बराबर 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1, यही आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 × ये हमारा क्या होगा, 2 दूनी 4, स्क्वायर पता ही है, 2 दूनी 4 होगा, और रूट दी है तो 3 आएगा, ठीक है, -1 यही आया। तो 3 3 कट जाएगा, यानी 4 - 1 यानी कि 3 हमारा आंसर आया। तो इसमें हमारा मान आ गया, मीन्स एक वैल्यू आ गया, 0 नहीं आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर, हम लोग कह सकते हैं x बराबर 2/√3 जो है वो 3x² -1 के बहुपद का शून्यक नहीं है, इसका शून्यक नहीं है, लेकिन ये हमारा शून्यक है। अतः लैंग्वेज के तौर पे हम लोग कह सकते हैं यहाँ x बराबर -1/√3 और 2/√3 पर बहुपद Px यानी 3x² - 1 का मान क्रमशः 0 और 3 है, 0 और 3 है, जो एक शून्यक है और एक शून्यक नहीं है। अतः ये हमारा, अतः x बराबर -1/√3 बहुपद, जो हमारा बहुपद है 3x² - 1 का शून्यक है, लेकिन x बराबर 2/√3 Px जो हमारा बहुपद है का शून्यक नहीं है। ये हम लोग लैंग्वेज के तौर पे हम लोग लिख लेंगे एग्जाम में, यदि ये क्वेश्चन आता है तो, और हम लोग उसका आंसर कर देंगे कि एक है हाँ, और दूसरा 3 जो वैल्यू आया है और वो बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा स्पष्टीकरण हम लोग को कर देना है बढ़िया से, ताकि नंबर्स नहीं कटे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स वाइज भी सबसे सटीक और सबसे बेस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग भली भली बात ही अच्छे से देखें। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 2x + 1, 2x + 1 x बराबर -1/2, यानी कि x का वैल्यू 1/2 हम लोग को पुट करके देखना है कि आखिर इसमें लाइक करता है, यानी ये इसका शून्यक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे Px बराबर 2x + 1 और x बराबर 1/2 रखने पर, कहाँ रखेंगे भाई, इस बहुपद पे रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, कैसे रखेंगे, P 1/2 बराबर 2 × 1/2 + 1, ये जो x है उसका वैल्यू हम लोग 1/2 रखिए, तो 2 2 कट गया, अब 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि इसका मान आ गया हमारा 2। जब 2 मान आ गया तो ये तो हमारा श्योर हो गया कि ये बहुपद तो है नहीं। तो लैंग्वेज के तौर पे हम लोग को लिखना है यहाँ x बराबर 1/2 पर बहुपद Px का मान 2 है, यानी अतः हम लोग कह सकते हैं कि 1/2 जो है वो 2x + 1 का शून्यक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे नहीं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि प्रश्नावली 2.2 के आप क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चंस थे, 8 क्वेश्चंस, ये हम लोग को देखना था कि उसका बहुपद है या नहीं है, ये हम लोग को ज्ञात करना था। तो हम लोग वो भली भांति ज्ञात कर दिए, उसको लैंग्वेज की तरफ से भी लिख दिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता कहीं पे भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो या लैंग्वेज में दिक्कत हो, ओके। तो ये 100% एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है सारा स्टेप्स, और आप इसे एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और उस पर एक भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला है। इज़ दैट ओके। प्रोसेस स्टेप्स जिसकी भी बात करें, लैंग्वेज की बात करें, आप दोनों ही तरीके से आप अच्छे से जा सकते हैं, ओके। और मैंने अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है, ओके, ये आपका प्यार ही बता देगा, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एनसीईआरटी का कुछ इस प्रकार है। अब हम लोग देखते हैं इसके सारे सॉल्यूशंस को। ओके, तो सबसे पहले निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है ये रैखिक बहुपद हमारा दिया हुआ है, जितना भी है सब यहाँ देखिए रैखिक बहुपद है, कोई भी हमारा द्विघाती बहुपद नहीं है। अब इस केस में बोल रहा है हम लोगों को कि आप इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करना हम लोग को पता है कि इक्वेशन के तौर में लिखना है और उसका शून्य ज्ञात कर लेना है। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट्स में देखें, जितने भी शुरू में कॉन्सेप्ट देखें वही सब सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर में सॉल्व करने के लिए, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है ये तो पता हम लोग को चल ही रहा है। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसके सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। ओके, उत्तर हमारा है सबसे पहला क्वेश्चन पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। तब हम लोग इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे, सबसे पहले एक बोर्ड ले लेते हैं। बोर्ड लेने के बाद हम लोग अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, यानी हम लोग को पता है इक्वेशन लेने के लिए हम लोग को क्या करना है, उसका वैल्यू 0 रखना पड़ता है। ठीक है, इक्वेशन निरूपित करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, 0 रखना पड़ता है। यानी कि ये इक्वेशन को हम लोग क्या कर लिए, 0 मान लिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली इक्वेशन ही यहीं पे कहलाता है, यहीं पे स्टैंड लेता है इक्वेशन को भी, बहुपद को जब हम 0 मानते हैं, है ना। तो अब पी एक्स का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, x प्लस 5, क्योंकि इसके बराबर ये है ना, तो पी एक्स का वैल्यू हम लोग को लिख सकते हैं ना, x प्लस 5, x प्लस 5 बराबर 0, है ना। अब x बराबर क्या होगा, यदि कोई साइन यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में आएगा, और माइनस में रहता तो प्लस में आता, तो यहाँ पे प्लस में है तो ये हमारा -5। ठीक है, तो ये जो हमारा है, यही हमारा बहुपद का शून्यक है। मीन्स x बराबर -5 जो हमारा है, हमारा बहुपद x प्लस 5 का शून्यक है, बहुपद x प्लस 5 का शून्यक है। पुट करके देख लेते हैं हम लोग, है ना, पुट करके देख लेते हैं हम लोग। तो किस प्रकार हम लोग पुट करेंगे, फी एफ बराबर -5 प्लस 5, यानी कि -5 0, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लिए। ठीक है, कि किस प्रकार हमारा -5 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिए, आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये बस हमने प्रूफ किया और यहाँ पे इसका शून्यक है। ठीक है, और लैंग्वेज हम लोग को लिख लेना है, अतः x बराबर -5, अतः x बराबर -5 पी एक्स एक्स प्लस 5 का शून्यक है, यानी इस बहुपद का शून्यक है। तो ये लैंग्वेज इस तरह लिख लेना है, और ये सोने में सुहागा हो गया आपका। और यदि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इस प्रकार सॉल्यूशन देके आप उसका आंसर ले सकते हैं और आप नंबर भी अच्छा ले सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है x माइनस 5, इसका शून्यक हम लोग को ज्ञात करना है। ओके, तो एक बोर्ड लेते हैं, सिंपल है, फिर से वही हमारा पी एक्स बराबर क्या है, x माइनस 5। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से पी एक्स बराबर 0 लेंगे, इसको हम लोग लिख देना है रखने पर। ओके, ये रखने पर अब हमारा पी एक्स का मान क्या है, x माइनस 5 बराबर 0। अब ये चूँकि यहाँ माइनस में है तो बराबर जाके उधर 5 हो जाएगा। ओके, तो ये भी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। ओके, तो x बराबर 5, x बराबर जो 5 है, अतः हम लोग कह सकते हैं x बराबर 5 पी एक्स बराबर x माइनस 5 का एक शून्यक है, हमारा एक शून्यक है। कौन क्या है शून्यक, 5। ठीक है, अब इसको प्रूफ पे हम लोग आए, यदि प्रूफ पे इसका आए तो प्रूफ हम लोग कर सकते हैं, p का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स बराबर क्या है इक्वेशन, x माइनस 5, यानी कि p बराबर 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5, यानी कि 0। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। ओके, एक बोर्ड लेते हैं, फिर से हम लोग इसको देखते हैं। तो ये है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, पी एक्स बराबर क्या करना है, 0 रखने पर। ओके, तो अब पी एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, फिर से इसके इक्वल है तो हम लोग ये पुट कर सकते हैं, 2x प्लस 5 बराबर 0, और जब प्लस है तो माइनस में हम लोग इधर ला सकते हैं, तो 2x बराबर -5, है ना। अब x बराबर यानी कि ये हमारा क्या है, गुना में है, तो गुना में है, यदि बराबर किधर लाते हैं तो भागा में आ जाएगा, तो -5/2, यानी कि x बराबर -5/2, ये हमारा आंसर है। यानी कि x का वैल्यू -5/2 जो हमारा एक शून्यक बनेगा,
किसका शून्यक बनेगा? इस बहुपद का। यदि ये हम -5/2 एक्स की जगह पुट कर देंगे तो इस बहुपद का क्या होगा? ये शून्यक कहलाएगा, मीन्स ये 0 कर देगा। अब प्रूफ पे हम लोग आए तो हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि px बराबर 2x + 5 हमारा है, ठीक है। तो x बराबर -5/2, ठीक है। तो p के जगह पे हम लोग -5/2 लेंगे, ठीक है। और 2 × -5/2 + 1 + 5, 2 कट जाएगा, -5 -5 0। तो ये हमारा -5/2 हमारा इस इक्वेशन क्या है? इस बहुपद का क्या है? शून्यक कहलाएगा। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः x बराबर -5/2 px, यानी कि ये बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है। और आंसर हमारा वही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एक बोर्ड की तरह समझते हैं। px बराबर 3x - 2, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब हम लोग को पता है क्या करना है, px बराबर 0 रखने पर, ये हम लोग 0 ले लेते हैं, 0 रखने पर, ठीक है। अब ये हम लोग को पता है px का मान क्या है, 3x - 2 हम लोग रखे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ ले सकते हैं 3x - 2 बराबर 0। अब ये जो 2 है बराबर के इधर लाने पे क्या होगा? इसका साइन चेंज होगा और प्लस में आएगा। तो 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3। क्यों हुआ 2/3? क्योंकि ये गुना में था और इधर ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा शून्यक निकल गया। किसका शून्यक निकल गया? इस बहुपद का शून्यक ये है, ठीक है। अब प्रूफ पे हम लोग आए, यदि प्रूफ पे आए तो हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि px बराबर क्या है? 3x - 2 और x बराबर 2/3 है, ठीक है। तो p 2/3 बराबर 3 × 2/3 - 2, 3 3 कट जाएगा, 2 2 हमारा 0, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो x बराबर 2/3 का जो वैल्यू है ये हमारा पुट होके और इस बहुपद का शून्यक बन गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2/3 हमारा इस बहुपद का शून्यक है। इज दैट क्लियर? तो ये हम लोग यहाँ तक देखें कि किस प्रकार हम लोग इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सॉल्यूशन देख रहे हैं, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन है और उसका शून्यक ज्ञात करना है। तो स्टेप हमारा ये है और उसका लैंग्वेज के तौर पर हम लोग ये लिख देंगे ताकि हमारा मार्क्स कटे ना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है px = 3x, यानी कि 3x हमारा एक बहुपद है, ओके। तो एक बोर्ड लेते हैं, फिर समझते हैं हम लोग। तो px = 3x, तो हम लोग यहाँ फिर से मानना पड़ेगा px बराबर 0 रखने पर, ये हम लोग इसको रखते हैं रखने पर। अब क्या होगा, px का हम लोग ले सकते हैं 3x, यानी कि ये तो बराबर ही है, तो हम लोग 3x है, px के बाद तो एक ही है, तो 3x = 0। अब x बराबर क्या होगा हमारा? 0/3। x बराबर क्या होगा हमारा? 0/3। क्यों होगा? क्योंकि ये गुना में है तो ये भागा में ही आएगा, 0 के भागा में। और 0 को किसी भी संख्या से भागा देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा। और यदि ये 0 रिजल्ट आया तो x बराबर 0 हम लोग कह सकते हैं कि इस बहुपद का शून्यक बनेगा, ठीक है। इस बहुपद का शून्यक बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि प्रूफ पे आए हम लोग, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, px = 3x, तो p हमारा जो x का वैल्यू है क्या है? 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 = 3 × 0, यानी कि 0, 3 से गुना करने में 0, तो ये बन गया हमारा शून्यक, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, अतः x बराबर 0, तो x का जो हमारा वैल्यू 0 है वो 3x का एक शून्यक बन गया है, वो 3x का एक शून्यक बन गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है px, यानी कि ax है बस, जहाँ a ≠ 0 है, जहाँ a हमारा ≠ 0, इट मीन्स दैट 1 से लेकर के ऑल प्राकृतिक संख्या हमारा ये है, ठीक है। तो अब इसका कैसे सॉल्यूशन हमारा करेंगे, तो हम लोग को पता है px = ax हमारा ये है, तो हम यहाँ ले सकते हैं px बराबर 0 रखने पर, ये हमारा 0 रखने पर, इक्वेशन को हम लोग 0 से ही रखते हैं ना। अब ये क्या हुआ, ax बराबर 0। अब हम लोग को पता है कि ax बराबर क्या होगा? 0 होगा। अब हम लोग का x का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो ये को हम लोग को 0 करेंगे, वही ना बात है। तो x बराबर यहाँ पे क्या होगा? 0/a, तो ये भी हमारा 0 आएगा, कि कोई भी संख्या को, कोई भी चरचर को करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। इट मीन्स x का वैल्यू हमारा क्या आया? 0।
अतः हम लोग कह सकते हैं x बराबर 0 रखने पर ये बहुपद पर यदि x का मान 0 रखेंगे तो हमेशा शून्यक ही आएगा, ठीक है, मीन्स 0 ही शून्यक होगा इस बहुपद का। ओके, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये क्वेश्चन को देख लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्यूशन करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 7 है Cx यानी कि Px बराबर Cx प्लस डी, जहाँ C नॉट इक्वल टू 0, जहाँ C हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 होगा तो ये तो बहुपद फिर बनेगा ही नहीं, मीन्स ये हमारा अचर बहुपद होगा, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, ठीक है। इसलिए C को 0 नहीं किया गया है, ठीक है। एक बोर्ड लेते हैं। अब फिर यहाँ पे हम लोग को लिखना है Px बराबर Cx प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम लोग को करना है Px इज इक्वल टू 0, ठीक है, रखने पर, ये रखने पर। अब क्या होगा, ये Px का वैल्यू तो हम लोग Cx प्लस डी ही लेते हैं, तो सेम हूबहू हम लोग ले सकते हैं। तो Cx प्लस डी इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, ये यदि प्लस डी को हम लोग बराबर किधर लाएंगे तो माइनस डी होगा, क्योंकि साइन चेंज करके आएगा। तो Cx बराबर माइनस डी, और ये गुना में है तो x का वैल्यू निकालेंगे तो c हमारा भागा में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस डी बटे सी। हमारा तो क्या हुआ, इस इक्वेशन में x का वैल्यू यदि माइनस डी बटे सी रखा जाए तो हमारा इसका ये शून्यक कहलाएगा, यानी x हमारा ये शून्यक है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अतः x बराबर माइनस डी बटे सी Px Cx प्लस डी का शून्यक है, प्लस डी का शून्यक है। इज दैट क्लियर। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आंसर को देखे, प्रश्नावली 2.2 के सारे कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले हम लोग देखें, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें चीज़ों को, कंटेंट को, यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो भली भांति। ओके, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे 2.3 के सारे कॉन्सेप्ट्स को और फिर से सारे सॉल्यूशंस को। ओके, थैंक यू क्लास।